वृंदावन से एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां देर रात एक फ्लैट में घुसकर दबंगों ने मारपीट की, बंधक बनाया और लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित का गंभीर आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस अब तक मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। यह मामला वृंदावन थाना क्षेत्र के चैतन्य विहार फेस 1 का है, जहां आदित्य आकाश सेठी अपने फ्लैट में अपने शिक्षा गुरु के साथ सो रहे थे। उसी दौरान करीब 14 से 15 लोग एक राय होकर सोसाइटी में घुसे। सबसे पहले सोसाइटी और बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरों के तार काट दिए गए ताकि वारदात रिकॉर्ड न हो सके। इसके बाद आरोपी आदित्य के फ्लैट पर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही दोनों को पीट पीट कर नीचे गिरा दिया गया। उनके हाथ पैर बांध दिए गए और मुंह पर कपड़ा कसकर बांध दिया गया। पीड़ित के अनुसार दबंगों ने घर में रखी कीमती चीजें बैगों में भरकर ले गए, जिसमें शामिल हैं 2,65,000 रुपए नगद, ठाकुर जी के सोने के आभूषण, एप्पल मैकबुक, लैपटॉप, आईफोन 16 प्रो मैक्स, सैमसंग Z5 फोन, सोनी कैमरा जिसकी कीमत करीब 5 लाख और मोटरसाइकिल UP 85 CW 0447 रॉयल एनफील्ड। इसके साथ ही घर में रखे दस्तावेज, प्लॉट रजिस्ट्री, ATM कार्ड, पैन कार्ड और डिजिटल सिग्नेचर तक ले गए। पीड़ित ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि थाना कोतवाली वृंदावन पुलिस की ओर से अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो आरोपी सबूत मिटा सकते हैं और घटना बड़ा रूप ले सकती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये देखना होगा। क्या नाम आपका? मेरे नाम आदित्य आकाश सेठी है। कहाँ के रहने वाले? हम लोग वृंदावन के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई जो आप SSP कार्यालय आए हो? तो बात यही है कि 1 तारीख को रात को हमारे फ्लैट में घुस के कविता सत्यानी और उनके कुछ परिवार लोग और कुछ लड़के लेके आए हैं और आके मेरे घर के अंदर घुस के बहुत सारे सामान ले लिए हैं, जैसे कि मेरे मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, कैमरा वगैरह, मेरे ट्रस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ उन्होंने ले लिए। क्या क्या और सामान गया आपका? गाड़ी भी गया है, बाइक भी गया है। गाड़ी कौन सी? और मेरे बुलेट गया है और कुछ पैसा भी गया है। अमाउंट कितना है? अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा है, 2,65,000 लगभग तक हो। और घटना कितने बजे की है? ये घटना रात को 11:46 की हुआ है। कैमरा में वारदात तो लगभग 12 बजे तक ये सारा मैटर हो चुका था। आपकी सूचना पास थाने में कराई? थाने में हम लोग गए थे पर थाना वाला अब तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कितने दिन हुआ कुछ चक्कर काटते? इसका चक्कर काटते काटते मुझे 5 दिन हो गया है। अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि न्याय मिले, दोषी को दंड मिले, हमारे सारे सामान मरामत हो और यदि नहीं हुए तो अगर रिपोर्ट दर्ज है, हमारा रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए। यदि रिपोर्ट दर्ज नहीं होगा तो हम अपनी। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ पता पड़ी अभी तक? हाँ, ये लोग दुबई के रहने वाले हैं और एक्चुअली वो लोग, उनका एक ज़मीन था जहाँ पर हम लोग गौ सेवा करते थे, तो वो लोग चाहते थे कि मेरे ट्रस्ट के माध्यम से काला धन लाए और उसको करें। तो आपका ट्रस्ट किस नाम से चल रहा है? वृंदावन स्ट्रीट गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से है और ये चाहते हैं कि इस काला धन को वो लोग वाइट करने के लिए, पर हम कोई अन्याय काम नहीं करेंगे, तो इसी चक्कर में हम लोग मना किए हैं। और मेरे मोबाइल लेने के बाद मेरे मोबाइल से कुछ लोगों को पैसा दे के और कुछ वीडियो बना के, झूठा वीडियो फैला के ये लोग वायरल कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में 4,500-5,000 लोगों को ऑलरेडी भेजा गया है, मेरे मोबाइल से भेजा गया है और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। कभी भी रास्ते में जाते धमकी देते हैं, ये सारे कार्य कर रहे हैं। क्या धमकी देते हैं आपको? हमको धमकी देते हैं कि तुम वृंदावन छोड़ दो, हमको प्रॉपर्टियाँ दे दो, ये सारे कार्य चल रहा है। कब से परेशान करते चले आ रही है आपको? ये कुछ दिन से परेशान कर रहे थे। 1 तारीख को तो ये लोग अटैक कर लिया है। थाने वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे? नहीं सुनवाई कर रहे हैं। मेरा नाम रमाकांत गोस्वामी है, मैं भारतीय प्रेस आयोग से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, आपके साथ है, आपको कौन लगता है? ये गुरुजी ये गौशाला चलाते हैं, मैं इनके साथ में ट्रस्ट में जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी लंबे समय से गौ सेवा के लिए काम कर रहे हैं और साथ में जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जो इस तरह का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस का देखने को आ रहा है, कहीं ना कहीं जब एक व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, डकैती डल जाती है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उसके बावजूद आज तक पुलिस ने 5 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति परेशान हो रहा है, जहाँ सुशासन की बात की जाती है वहाँ एक तरह से कोई कार्रवाई नहीं होना एक तरह से अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है। ये चोरी कब हुई थी और कौन सा थाना लगता है इसमें? ये इसमें वृंदावन थाना लगता है
और चोरी 1 तारीख के समथिंग के साथ मारपीट हुई थी। जैसे हमें संज्ञान में आया तो मैं खुद मौके पर आया, मौके पे पहुंचा, मैं खुद थाने में गया, लेकिन थाने पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। कल भी मैं थाने पे गया, सीओ साहब से मेरी बात हुई, सीओ साहब कह रहे मैं 2 दिन की छुट्टी पे गया हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि इनके को प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है। कविता सत्यानी नाम की जो लेडीज है, जो दुबई से फॉरेक्स ट्रेडिंग करती है, गोल्ड ट्रेडिंग, बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी, इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये अपने ट्रस्ट के माध्यम से उस ब्लैक मनी को वाइट करें। इस वजह से ये पूरा झगड़े का कारण है। ये गौशाला वह चलाते थे, वह गौशाला उनकी ज़मीन पर चलाते थे। 15 दिन पहले इनको धक्का मार के वहाँ गौशाला से भी निकाल दिया। इनकी ट्रस्ट की एम्बुलेंस है, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इन्होंने कहीं भी कोई शिकायत नहीं की, ये छोड़ के अपने घर पर आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास कुछ ऐसे सबूत थे कि वो ब्लैक मनी को वाइट करने का ये पूरा प्रोसेस था। इनके पास कुछ ऐसे वीडियोस थे, सबूत थे, उसको डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य से उन्होंने इनके ऊपर हमला किया और सोचा कि ये लोग यहाँ से पीट देंगे, मार देंगे, बाहर के लोग हैं, यहाँ से भाई पूजा पाठ करते थे, इनका कोई है नहीं यहाँ पर, ये अकेले रहते हैं, तो इनको भगा दिया जाएगा यहाँ से वृंदावन से। इस तरह से परेशान किया जा रहा है वो कविता सत्यानी द्वारा। कौन, किस नाम से टेस्ट चला इनका वृंदावन स्ट्रीट गौशाला के नाम से ट्रस्ट चल रहा है। गाय के लिए निरंतर सेवा कर रहा है। और दूसरी देखने वाली बात है, इनका व्हाट्सएप को अपने कब्जे में लेके इन्हीं के 4-5 हज़ार कॉन्टैक्ट को इन्हीं का एक फर्जी वीडियो बनाया जाके लोगों को वायरल किया जा रहा है। अब क्या चाहते हो आप? इनकी गायें भी हत्या ली है उसने, गौशाले पे पूरा कब्जा कर लिया, गाय भी उन्हीं के पास में है, एम्बुलेंस भी उन्हीं के पास है, सब ट्रस्ट के नाम है। हम ये चाहते हैं न्याय मिले, पुलिस को देखना चाहिए। 5 दिन से एक व्यक्ति के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, जान से मारने की लगातार धमकी मिल रही है, व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा हम इसके लिए मुख्यमंत्री तक जाएंगे और लोगों तक। इनके ट्रस्ट में इनके साथ कौन कौन लोग रहते हैं यहाँ पे? ट्रस्ट में इनके साथ में इनके ये अकेले ही हैं, 3-4 लोग और हैं, बाकी ये सेवा वगैरह तो लोग जुड़े हुए हैं जो सेवा भाव इनको देते हैं, ये उससे गायों की सेवा करते हैं। अब क्या चाहते हो आप? इसमें ये चाहते हैं कि पुलिस इसमें न्याय करे, अन्यथा मजबूरन हमें मुख्यमंत्री तक जाना पड़ेगा, गुहार लगानी पड़ेगी।